दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ गानों में, पिछले कुछ एपिसोड से हमने एक बेवफ़ाई के जज्बे का सिलसिला शुरू रखा है कि बेवफ़ाई होने पे जो हालात होते हैं उसमें जो गीत हमें मिलते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक गीत था जिसमें एक शख्स, एक जनाब अपने महबूबा को काफ़ी बद्दुआएँ देते हैं। दूसरा ये गीत भी देखा हमने कि जहाँ पे वो इतनी अदब से बात करती है कि अपने महबूब से जिसने बेवफ़ाई की है उसका ज़िक्र तक नहीं करती। आज का गाना बिल्कुल अलग है। आज हम जिस गाने के बारे में बात करने वाले हैं उसमें ये जनाब सारी की सारी दुनिया की औरतों को बेवफ़ाई का सिला देते हैं, बेवफ़ाई के लिए कसूरवार ठहराते हैं और ये कव्वाली बनती है। 1971 की बनी जो फ़िल्म थी दुश्मन, राजेश खन्ना साहब का ने जो किरदार निभाया था, उनकी ज़ुबानी ये गीत हमें मिलता है। काफ़ी मशहूर हुई थी ये कव्वाली। लिखी आनंद बख्शी साहब ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गाया है इसे किशोर कुमार जी। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे एतबार करूं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा तेरा वादा, वादा। ये कव्वाली हमारी हिंदी फिल्मों में काफ़ी मशहूर हुई है। एक अंदाज से अगर आज के ज़माने हम देखेंगे तो शायद ये पूरी कव्वाली हमें थोड़ी सी सेक्सिस्ट लग सकती है कि कोई जनाब दुनिया की सारी औरतों को कसूरवार कैसे ठहरा सकता है बेवफ़ाई का। बेवफ़ाई तो दोनों तरफ से होती है, मर्दों से होती है, औरतों से होती है। लेकिन आगे चल के देखिए ये मसला, ये प्रॉब्लम सिर्फ औरत और मर्द के बीच में नहीं है। ये एक्चुअल जो मसला है वो हुस्न वालों के और जिनके पास हुस्न नहीं है, इन दो कैटेगरीज़ के बीच की ये लड़ाई है। और हुस्न की बात करें तो हुस्न का सारा का सारा मक्ता कोई सिर्फ औरतों के पास है, ऐसी बात होती नहीं है। ये जो गुड लुक्स होते हैं, हुस्न होता है, हैंडसमनेस होती है, जो तकदीर से जिनको ये मिल जाते हैं, उनमें अपने आप में गुरूर पैदा होता है। और जिनके पास ये सौगात नहीं है, उनकी तरफ उनका रवैया काफ़ी बेवफाई का होता है। ये मान के अगर हम देखेंगे तो पूरा गीत हमें शायद सेक्सिस्ट नहीं लगेगा। खैर, तो इस गीत के बारे में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है। एक तो ये कव्वाली है, तो जो कव्वाली की तर्ज में गाने लिखे जाते हैं उसमें कोई ठोस ऐसे मुखड़ा और अंतरा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। कुछ पहले अल्फाज होते हैं, लाइनें होती है जो इंट्रोडक्टरी होती है और उनमें से ही एक दो लाइनें लेके उसका मुखड़ा बनाया जाता है और बाकी अलग अलग लाइनों के बीच में ये गाया जाता है। बाकी तो वो जो अंतरे होते हैं कि पूरी की पूरी एक नज़म बन सकती है उसमें। तो ये कव्वाली का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये कव्वाली है। दूसरी एक दिलचस्प बात है कि किशोर साहब ने ज़्यादातर कव्वालियाँ नहीं गाई है, लेकिन ये किशोर साहब की गाई हुई एक कव्वाली है। अगर हम हिंदी फिल्मों के कव्वालियों के बारे में देखेंगे तो ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो गाई है, लेकिन ये जो एक कव्वाली है जो किशोर कुमार साहब ने गाई है। तो आइए गीत की तरफ बढ़ते हैं और बेवफ़ाई के जज्बे के बारे में बात करते हैं। तो वैसे ही इस गाने की कोई ख़ास सिचुएशन नहीं है, ये एक कोठे पे गाया हुआ गाना है। तो जैसे कि एक आइटम सॉन्ग होता है या क्लब सॉन्ग होता है जिसमें कोई सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कोई एक बात बना के उसके ऊपर पूरा गाना बन जाता है। तो इसमें जो बात बनी है वो बेवफ़ाई की बात बनी है। तो जैसा मैंने कहा कि कव्वाली के रूप में गाना है, शुरुआत जो गाने की होती है, पहली दो पंक्तियाँ विदाउट एनी म्यूज़िकल अरेंजमेंट गाते हैं किशोरदा, और फिर म्यूज़िक शुरू हो जाता है। पहली कुछ लाइनें गाई जाती है, फिर मुखड़ा जो है, मुखड़े की दो लाइनें वो आती है और फिर अंतरे बनते हैं। तो शुरुआत ही जो दो लाइन है उसी में पूरा का पूरा वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द सॉन्ग हो जाता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो जो बनावटी जज्बात है, उन बनावटी जज्बातों में से कभी रिश्ते नहीं बनते। और यही बात लेके पूरी कव्वाली इसके ऊपर तैयार की गई है। फिर ये गाने की शुरुआत हो जाती है। पहली कुछ लाइनें इस तरह हैं कि मैं इंतज़ार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे एतबार करूं, क्योंकि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। अब ये एक जनाब की ज़ुबानी गाना है जो इश्क फरमाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है जिस जिस महबूबा के साथ इश्क फरमा रहे हैं। और इसके लिए जो वो कहते हैं कि तुम्हारी तो अदा ही कुछ ऐसी है बेवफ़ाई की कि मैं तुमसे कैसे प्यार करूं। और इस जज्बे की तमहीद यहाँ से हो जाती है कि मैं इंतज़ार करूं, मैं तुम पे दिल निसार करूं, तुमसे प्यार भी करूं,
लेकिन एतबार नहीं करो। मैं एतबार नहीं कर सकता कि तुम मुझसे वफा करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारे वादे हैं, बेवफा हो तुम, तुम्हारे सारे के सारे वादे झूठे हैं। अब जैसा मैंने कहा, अंतरे एक नज़म के तर्ज में लिखे गए हैं, काफ़ी बड़े अंतरे हैं। पहले अंतरे में बात करते हैं। पहले अंतरे में जनाब कहते हैं कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है, तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है, तुम्हारी आँख है या नशे का तोड़ है ये। अब ये जो किरदार है राजेश खन्ना साहब ने जो निभाया है दुश्मन में, वो है एक ट्रक ड्राइवर का। तो वो अपनी ज़िंदगी में से मिसालें निकाल के उस हुस्न की तारीफ़ कर रहा है। कहा कब क्या किसी से, तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं, तुम अब किससे क्या बात कर रही हो, मेरे मुझसे जो बात करते हो, मेरे जाने के बाद सब भूल के दूसरे किसी शख्स से फिर नए अंदाज में मोहब्बत की बातें करती हो, मेरे जाने के बाद तो मैं तुम्हें याद नहीं रहता। आगे उसी में वो कहते हैं कि किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं। तो देखिए यहाँ पे आनंद बख्शी साहब ये बात साफ कर देते हैं मेरे हिसाब से कि बात मर्द या औरत की नहीं है, बात बेवफाई की है। और बात उनकी है जिनको अपनी हुस्न का गुरूर है, और इसीलिए जिनके पास हुस्न की सौगात नहीं है उनकी तरफ वो बेवफाई से पेश आते हैं। तो किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। जो हुस्न वाले हैं वो मोहब्बत क्या करेंगे। आगे देखिए वो कहते हैं कि अगरचे खूब हो तुम, मेरी महबूब हो तुम। ये जो फ्रेज़ है अगरचे, इसका मतलब है कि वैसे तो अगर माना जाए तो कि मान लेते हैं कि तुम खूब हो, तो अगरचे खूब हो तुम, मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। मंसूब मतलब जिससे रिश्ता बना है। एक मतलब मंसूब का ये भी होता है कि जिससे आपकी शादी फिक्स हुई है, यानी कि मंगेतर। तो देखिए बख्शी साहब कितनी खूबसूरती से ये बेवफाई सामने लाते हैं कि वो कहते हैं कि अगरचे खूब हो तुम, मेरी महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। मेरे जाते ही किसी और से अपनी निगाहें लड़ाना शुरू कर दोगी और उससे भी एक रिश्ता बना दोगी। किसी शायर से पूछो गज़ल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई। दामन में तेरे फूल है कम, कांटे है ज़्यादा, वादा तेरा वादा। अब ये बात भी सच है कि जो अगर आप शायरी देखेंगे, पोइट्री देखेंगे, तो वो बेवफाई से भरी है। जब बेवफाई होती है, दर्द होता है, दर्द से शायरी निकलती है, कविता निकलती है, ऐसे लोग मानते हैं। और ये बात भी और है कि जिसमें दर्द है वो शायरी ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, क्योंकि गज़ल हो या रुबाई हो, रुबाई एक और फॉर्म है पोइट्री का। किसी भी तरह की पोइट्री में तुम और तुम्हारी बेवफाई के चर्चे हैं। तो ये जनाब कहते हैं कि जो हुस्न वाले होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं होता है, उनसे हमेशा बेवफाई होती है। आगे का अंतर, जैसा मैंने कहा ये कव्वाली है, तो इसमें अंतरों का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। बीच में एक ब्रेक आ जाता है, गाने का पीस बजता है, और फिर आगे के जो लाइन है, आगे की जो पंक्तियाँ शुरू हो जाती है, उसे हम आगे का अंतरा कहते हैं। तो दूसरे अंतरे में जनाब कहते हैं कि तराने जानती है, फसाने जानती है, तुम सब जानती हो। मैं कौन सा गीत गा रहा हूँ, मैं तरानों में क्या बात कह रहा हूँ तुमसे, वो तुम जानती हो। मेरा फसाना क्या है वो तुम जानती हो। कई दिल तोड़ने के बहाने जानती हो, दिल तोड़ने के सारे बहाने तुम्हारे पास है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तो। अब देखिए कितने सारी तमसीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने सारे नाम दे रहे हो उस महबूबा को, कि कहीं पे सोज है तू। सोज यानी ज़ख्म का एक एहसास, स्वेलिंग जो कहते हैं। कहीं पे साज है, तो साज जो गानों में बजते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो कहीं पे सोज है, कहीं पे साज है तू। जिसे समझा ना कोई वही एक राज है तू। लेकिन इतने सारे तुम्हारे रूप है, असली रूप क्या है वो शायद कोई समझ नहीं पा रहा है। आगे वो कहते हैं कि कभी तू रूठ बैठी, कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, देख किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। अब ये तो सिर्फ वही कह सकती है कि मोहब्बत किससे की है और बेवफाई किससे की है। आगे जनाब कहते हैं कि उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी। अब हुस्न वाली है, खूबसूरत है, आंखें शराबी है, तो देखने वाले के तो होश उड़ने वाले हैं। तो उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, ज़माने में हुई है इन्हीं से हर खराबी। देखिए फिर से वो इसी बात पर जाते हैं, क्योंकि वो बस कसूरवार ठहराने के मूड में है। वो जो जनाब है वो बस कसूरवार उसको ठहराने के मूड में है। ज़माने में हुई है इन्हीं से हर खराबी, बुलाए छाँव कोई। देखिए ये कव्वाली के अलग अलग पंक्तियों में ये दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड क्लासिकल पोएट्री। किसी भी अच्छी गज़ल से कोई कव्वाली कम नहीं होती, क्योंकि अच्छी पोएट्री के सारे आसार हमें इसमें दिखते हैं। बख्शी साहब आगे कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि बुलाए छाँव कोई, पुकारे धूप कोई। यानी कि कोई भी मौसम हो ज़िंदगी का, छाँव हो, धूप हो, खुशियाँ हो, दर्द हो, लेकिन फिर भी उसमें इस हुस्न वाले की मोहब्बत बुलाती है। बुलाए छाँव कोई, पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई, तेरा हो रूप कोई।
छाँव हो, धूप हो, रंग हो, रूप हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही बात कॉमन है कि हुस्न वाले बेवफ़ा होते हैं। आगे आगे बख्शी साहब कहते हैं, तेरा हो रंग कोई, तेरा हो रूप कोई, कुछ फ़र्क नहीं नाम तेरा रज़िया हो या राधा। यानी कि न मज़हब का कोई लिहाज है, न जाति का है, न ज़ुबान का है, न देश का है, बस एक ही क्वालिफ़िकेशन है इन बेवफ़ा महबूबाओं का या फिर महबूबों का भी। क्योंकि जो हुस्न वाले होते हैं, हुस्न की वजह से एक गुरूर पैदा होता है और वो औरों से इस तरह पेश आते हैं कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है किसी सामने वाले की वफ़ा का, बस अपने हुस्न के गुरूर में डूबे रहते हैं। इसी मोड़ पे ये कव्वाली ख़त्म हो जाती है। तो कोई ख़ास बड़ी बात या फिर कोई रैप अप नहीं है इसमें, बस यही बात कह जाते हैं बख्शी साहब इस कव्वाली में से कि जैसा मैंने कहा कि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसा नहीं है कि ये औरतों के ख़िलाफ़ है, ये हुस्न वालों के ख़िलाफ़ है। और एक लाइन भी है कि किताब हुस्न में तो वफ़ा का नाम नहीं, अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। खैर, लेकिन जो भी था, ये एक बहुत ही मज़े का गाना था, मज़े की कव्वाली थी, काफ़ी मशहूर है हिंदी फिल्म जगत में। किशोर साहब की ये बेहतरीन पेशकश है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन भी बढ़िया है, और बख्शी साहब के अल्फाजों के बारे में क्या कहना, अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये थी फिल्म दुश्मन की कव्वाली, जो इस बेवफाई के सिलसिले में मैंने आपके सामने रख दी थी, इसकी तर्जुमानी मैंने आपके सामने रख दी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये गाना और ये मेरी बातें, मेरी मुलाकातें आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये मेरी बातें, मुलाकातें पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों में भी बात फैला दीजिए, ताकि मैं मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूं। बेवफाई का एक कोई गीत लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सौरभ बनौर को इजाज़त दीजिए, और ये पूरा एपिसोड देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।